नमस्कार, मैं हूं मसरूर फैजी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख बदलाव की बयार हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की इस बदली हुई फिजा में पंचायती राज निज़ाम ने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। इस बदली फिजा में जम्मू कश्मीर अपने तरक्याती कामों को लेकर काफ़ी संजीदा है। खास बात यह है कि कश्मीरियत की शानदार रिवायत के साथ इस बार कश्मीर में धूमधाम के साथ क्रिसमस का फेस्टिवल भी मनाया जा रहा है। अमन के माहौल में क्रिसमस की झांकी बदले माहौल की तस्दीक करती है। हमारी इस कोशिश है कि खित्ते की पूरी तस्वीर आपके सामने रखें। तो आइए देखते हैं हमारी इस खास पेशकश की सुर्खियां। पंचायती राज निज़ाम ने जम्मू कश्मीर में तरक्याती कामों की संभाली कमान। कश्मीर में जीएसटी फैसिलिटेशन सेंटर जीएसटी फाइल करने वालों के लिए मददगार, आम लोगों के लिए भी इंटरनेट की सुविधा। और बदली फिजा में कश्मीर में क्रिसमस की धूम, लोगों के साथ टूरिस्टों ने भी मनाया क्रिसमस का त्योहार। तो ये सुर्खियां, अब तफसील से खबरों पर नजर डालते हैं। ग्राम सभा जम्मू कश्मीर में तरक्की की नई इबारत लिख रही है। जम्मू कश्मीर को विकास की डोर पर लाने और जमीनी संस्थाओं को मजबूत करने के लिए सरकार ने पंचायत और निकाय चुनाव कराए। अब उसका रिजल्ट सामने आने लगा है। सड़क, बिजली, पानी और बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए अवामी नुमाइंदे खड़े हैं और वो लोगों के बीच खड़े हैं। लोगों की जरूरतों को पूरा किया जा रहा है। यही है बदलाव की बयान। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। गांवों की योजनाओं की रूपरेखा ग्राम सभा तय करे और योजना का लाभ आम आदमी तक पहुंचे। जम्मू कश्मीर में अब सिर्फ यह कहावत नहीं है, विकास की लहर को आगे बढ़ाने और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो स्थानीय नुमाइंदे चुने गए, अब वह जनता की उम्मीदों पर खरे उतर रहे हैं। जनता की अपेक्षाओं से जुड़े मसाइल के लिए अब लोगों को दर बदर भटकने की जरूरत नहीं पड़ रही है। आपको मिलाते हैं ऐसे ही एक अवामी नुमाइंदे रोजी मीर से। इलाके की मुस्लिम महिलाओं ने नए दौर में नेतृत्व की जिम्मेदारी संभाली है। यह थाना मंडी ब्लॉक के नवनियुक्त अध्यक्ष हैं। मीर का कहना है कि वह जमीनी स्तर पर काम करेंगी और ब्लॉक में विकास के लिए हर संभव कदम उठाएंगी। मेरी यही कोशिश है, मेरा एक ही मिशन है। जब मैं सरपंच बनी थी तब भी मेरा एक ही मिशन था, इस पंचायत की डेवलपमेंट। अब जबकि मैं चेयरमैन बनी हूँ, अब मैं चाहती हूँ कि जो हमारा थाना मंडी ब्लॉक है ये बहुत बैकवर्ड ब्लॉक है। इसमें हर पंचायत में एक मॉडर्न विलेज होना चाहिए, डिस्पेंसरीज होनी चाहिए, हर गांव तक रोड पहुंचनी चाहिए, हर गांव में मतलब अपने ये अच्छी गलियां होनी चाहिए, स्कूल होने चाहिए। भी यहाँ के मसाइल हैं, हर जगह जगह जाकर टूर करके वहाँ के मसाइल नोट करके सरकार के नोटिस में लाने हैं और इन मसाइल को हल कराना है। क्योंकि इस वक्त गवर्नर इंतजामिया जो है वो काफ़ी पर्टिकुलर है, वो चाहते हैं कि यहाँ की डेवलपमेंट हो, लेकिन उनके नोटिस में मसाइल लाने और ज़ोरदार तरीके से अपने जो मसाइल को पेश करना वो ज़रूरी बात होती है। पानी, सड़क, बिजली, अच्छी तालीम यह बुनियादी जरूरतें हैं। जम्मू कश्मीर में इन्हीं जरूरतों को पूरा करने और लोकतांत्रिक इकाइयों को मजबूत करने के लिए स्थानीय नुमाइंदों का चुनाव किया गया, जिसके नतीजे सामने आ रहे हैं। हमारा जो पिछड़ा हुआ इलाका है ये, इसमें हर चीज की प्रॉब्लम आ रही है। रास्तों की आती है, पानी की आती है, बिजली की आती है, कभी कुछ बिजली के पोल डैमेज हो जाते हैं, बर्फानी एरिया है। तो इसमें जब प्रॉब्लम आती है तो ये डिपार्टमेंट भी हमारे सरपंच साहिबान, हमारे ब्लॉक चेयरमैन हमारे पेश रहते हैं। हर घर में जा रहे हैं, गरीब और अमीर घर में भी जा रहे हैं और सब पूछ रहे हैं क्या तकलीफ है आपको, क्या पानी नहीं है, कोई रोड नहीं है, रास्ता नहीं है, क्या बात है। ये सब बातें घर घर जाकर ये पूछ रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमें इस चीज़ की बड़ा फ़ख्र है और इसका हम बहुत बड़ा महसूस कर रहे हैं कि इंशाल्लाह हमारी मुकद्दर भी जाग चुके हैं। ग्रास रूट डेमोक्रेसी की जड़ें तो मजबूत हो रही है, साथ ही ग्राम सभा सत्ता आम लोगों के बीच स्थापित हो गई है। कश्मीर डेस्क, डीडी न्यूज। तो आपने देखी ये रिपोर्ट कि किस तरह से ग्रास रूट डेमोक्रेसी की जड़ें मजबूत हो रही हैं। खास करके अवामी नुमाइंदे ग्रामीण इलाकों में, दूर दराज इलाकों में जाकर लोगों की बुनियादी सहूलियतों का जायजा ले रहे हैं और उनको बुनियादी सहूलियतें पहुंचाने के लिए हर तरह की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको। कश्मीर में जीएसटी फैसिलिटेशन सेंटर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा स्थापित किया गया है। जीएसटी फाइल करने वालों की मदद के लिए आईटी और एनआईसी ऑफिशियल्स को यहां लगाया गया है। बिजनेस कम्युनिटी ने कश्मीर वैली में इस तरह के सेंटर का
स्वागत किया है। इस तरह के सेंटर आम लोगों को इंटरनेट की ज़रूरतों को भी, उनको जो आम लोगों की ज़रूरत होती है उसको भी पूरा करते हैं, उनकी भी इसमें मदद करते हैं ताकि आम लोग जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो ज़रूरतें हैं वो इंटरनेट से वो पूरी कर सकें। और दुनिया भर में क्रिसमस का त्यौहार मनाया जा रहा है। बदले हुए माहौल में कश्मीर में भी क्रिसमस के त्यौहार की धूम है। जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग ने गुलमर्ग के प्राचीन और प्रसिद्ध सेंटर मैरी चर्च को अच्छी तरह से सजाया ताकि स्थानीय लोगों के साथ साथ कश्मीर घूमने आने वाले सैलानी भी क्रिसमस का त्यौहार धूमधाम के साथ मना सकें। इसी पर कश्मीर के पर्यटन विभाग के निदेशक से बात की हमारी संवाददाता रमा त्यागी ने। विश्व भर की तरह कश्मीर में भी क्रिसमस धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस वक्त हम गुलमर्ग में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विशेष आयोजन किया गया है टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा। डायरेक्टर टूरिज्म हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्रिसमस के लिए आपने यहाँ पर विशेष आयोजन किया। जो हमारा गुलमर्ग रिजॉर्ट है विंटर के लिए बेस्ट पॉसिबल स्कीइंग रिजॉर्ट होता है और हम हमेशा, ये सदियों से है कि यहाँ क्रिसमस मनाया जाता है। जब से ब्रिटिश रूल रहा है तब से यहाँ लोग आते थे और क्रिसमस मनाते थे। उसी कड़ी को आगे जारी रखते हुए हम हर साल यहाँ क्रिसमस की फंक्शन मनाते हैं। हमारे पादरी लोग और बाकी जो इस बरादरी के साथ वाबस्ता लोग हैं, श्रीनगर से भी, बारामूला से भी, टंगमर्ग से भी यहाँ आके फंक्शन मनाते हैं। इस बार क्या खासियत? चर्च में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, ये चूँकि पुराना चर्च है, मैंने पहले ही कहा कि कम से कम 50-60 साल से ज़्यादा पुराना चर्च है। इसमें छत में कोई प्रॉब्लम हुई थी और अंदर थोड़ा सा, चूँकि ज़्यादा काम चलता नहीं है यहाँ, आपको पता है गुलमर्ग में क्रिश्चियन पॉपुलेशन वर्चुअली नील है, तो ये फंक्शनल ज़्यादा नहीं रहता है। तो इसको ऑपरेशनल करना, इसको शेप में लाना, इसको थोड़ा सा डेकोरेट करना, ये हमारा प्रायोरिटी रहता है और इस साल हमने थोड़ा सा इसमें ज़्यादा ही मेहनत करके ज़्यादा ही प्रेजेंटेबल बनाया है। कितने टूरिस्ट इस बार यहाँ पर हैं? अगर हम फॉरेनर्स की बात करें या डोमेस्टिक टूरिस्ट की बात करें, इस वक्त यहाँ पर कितने टूरिस्ट हैं और उनको किस तरह से बताया गया है कि यहाँ पर भी क्रिसमस वो आकर मनाएं? हमने कोशिश की है, जितने भी आज टूरिस्ट यहाँ थे गुलमर्ग में या श्रीनगर में, अपने टूर ट्रैवल एजेंसीज को हमने कांटेक्ट किया था, उनको रिक्वेस्ट किया था कि जो भी है उनको इन्फॉर्म कर लो, यहाँ पहुँचा। आपने जो खास आयोजन किया है एक तरह से यूनिटी इन डाइवर्सिटी दिखाता है, जो हमारे देश की खासियत है। तो कश्मीर में किस तरह से, क्योंकि जब कश्मीरियत की बात करते हैं तो कम्युनल हार्मनी या सांप्रदायिक सौहार्द जिसे हम कहते हैं वो यहाँ का मेन फंक्शन है, तो किस तरह से इस तरह के आयोजन उसे और मजबूत करते हैं जब हम अनेकता में एकता की? आप देख रहे हैं ना कि यहाँ मैं अभी कह रहा था कि गुलमर्ग में क्रिश्चियन पॉपुलेशन बहुत कम है, बट स्टिल एंड कीपिंग दैट तब भी जाके आप देख सकते हैं कि यहाँ ठीक ठाक लोग हैं। ये तो हैं कौन है, तो अल्टीमेटली मुस्लिम बरादरी है जो यहाँ आए हैं, इनका सपोर्ट दे रहे हैं, उनका हर तरफ से कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, उनके शाना खड़ा हो रहे हैं। इसी तरह जब हमारी कल ईद होती है या कोई भी ईद होती है, कोई रमज़ान का फेस्टिवल होता है, तो ये लोग हमारे साथ खड़ा रहते हैं। इसी तरह सरदार बरादरी होती है, सिख बरादरी होती है, दे ऑलवेज स्टैंड बाय अस एंड वी विल स्टैंड बाय देम। आपको पता ही है कश्मीर इज नोन फॉर इट एंड इट विल रिमेन लाइक दैट। तो आप देख सकते हैं कि कश्मीर में सांप्रदायिक सौहार्द की एक और मिसाल, यहाँ पर ये परसों पुराना चर्च है जहाँ पर कि आज क्रिसमस धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और देश विदेश से जो पर्यटक यहाँ पर आए हैं उनके लिए विशेष व्यवस्था यहाँ पर की गई है, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं। इसके अलावा अगर गुलमर्ग की बात करें तो यहाँ पर मंदिर भी है, गुरुद्वारा भी है, मस्जिद तो है ही और यहाँ पर चर्च भी। आप देख सकते हैं कि विशेष प्रार्थना यहाँ पर चल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ पर ईसाई भाई हैं उनके लिए जो मुस्लिम भाई हैं उन्होंने विशेष इंतजाम किए हैं और पूरी डेकोरेशन से लेकर इस आयोजन की पूरी व्यवस्था यहाँ पर जो मुस्लिम लोग हैं उन्होंने की है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रेम, भाईचारे और सौहार्द की जो मिसाल कश्मीर की चलती आ रही है, जिसे इंसानियत कहते हैं, जिसे कश्मीरियत कहते हैं, वो यहाँ पर कायम है और वहाँ पर ये लोग उसे रखे हुए हैं। कैमरामैन एके के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज़, गुलमर्ग, कश्मीर। तो देखा आपने कश्मीरियत की सच्ची तस्वीर, कश्मीर की वो तस्वीर जो कश्मीरियत की असल पहचान है, जो मुश्तरका तहजीब, कंपोजिट कल्चर की पहचान है, वो हमने आपको दिखाया। अमन के इस माहौल में क्रिसमस की झांकी का कश्मीर में अलग ही रंग नजर आया है। क्रिसमस के लिए चर्च को सजाने का काम स्थानीय मुसलमानों ने किया और कश्मीरियत की सच्ची तस्वीर दुनिया के सामने रखी। तभी तो कहते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। सुनिए ये खास बातचीत। हमारे साथ इस वक्त मोहम्मद अशरफ और अब्दुल रशीद मौजूद हैं जिन्होंने यहाँ पर अरेंजमेंट किया है, उनसे हम जानते हैं। आप ये बताइए कि जिस तरह से आपने ये आज क्रिसमस का यहाँ पर प्रोग्राम हुआ, आपने सारा अरेंजमेंट किया,
तो आपको कैसा लगा? ये हमने यहाँ हीटिंग का अरेंजमेंट किया, क्रिसमस में सफाई का अरेंजमेंट किया और फिर वहाँ टंगबाग से गुलमर्ग तक गाड़ी दे दी उनको और वहाँ खाना खिलाया, लंच किया, फिर बाद में कहवा दे दिया सब। तो पूरा ध्यान आप यहाँ पर? पूरा ध्यान यहाँ पर दिया। तो इस तरह के अरेंजमेंट करते हुए, हालांकि जो क्रिसमस है वो क्रिश्चियन लोग मनाते हैं, लेकिन आप मुस्लिम समुदाय से हैं, आप इसका अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें भाईचारा होता है। क्रिसमस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। जिस तरह से इन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, किस तरह से आप भी प्रेम और भाईचारे? जितने भी हमारे देशवासी है, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जो भी हो, हर कोई मजहब अपनी इज्जत के साथ अपने मस्जिद को रेस्पेक्ट करता है। और जो हमारे मेहमान यहाँ पर आए उनके लिए खाना पीना हर सुविधा जो आपने खुद भी देखा है यहाँ पर, इस चीज़ का आपने इंतजाम करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, लेकिन कितना सेल्फ सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है? बहुत अच्छे, हाँ बहुत अच्छा हमको इस बारे में सेटिस्फेक्शन मिला है क्योंकि हम खुश हैं कि अगर हम किसी के काम आए, ये इंसान के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इसलिए हम भी आज खुश हैं कि जो हमारे ये भाई है, इन्होंने अपनी मज़हब की जो उनके उसूल है अपने मज़हब के हिसाब से ये मना रहे हैं, तो हम भी खुश हैं। जैसे हमारी जो जिम्मेदारी थी, हम भी कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा हम इन प्रोग्रामों में हिस्सा लें और यहाँ पर जितने भी लोग आए उससे क्या होगा, टूरिज़्म में बढ़ावा मिलेगा और यहाँ के जो लोग हैं उनकी जो इक़्तिसादी हालत है वो ठीक हो जाएगी। हमारे साथ कुछ फॉरेन टूरिस्ट भी मौजूद हैं जो कि क्रिसमस यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं और बहुत अच्छी बात है कि वो उर्दू भी बोलते हैं, तो उनसे जानते हैं उनका क्या एक्सपीरियंस यहाँ पर है। क्रिसमस यहाँ पर आप मना रहे हैं, तो कैसा आपको लगा? हाँ, हमें बहुत अच्छा लग रहा है और पहली बार हम यहाँ आए हैं गुलमर्ग में। इट्स सो नाइस, बर्फ है और ये हिस्टोरिक चर्च भी है, सो और सबके साथ मिलकर ये करना, ये इससे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने यहाँ पे क्रिश्चियंस भाइयों और बहनों के लिए इस तरह का पूरा प्रोग्राम एक ऑर्गेनाइज किया है। किस तरह से ह्यूमैनिटी को प्रमोट करता हुआ ये दिखाई देता है कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा लगा। जब हम यहाँ आए हमने सोचा, ये हमने कहीं भी नहीं देखा इस तरह। हमने सोचा आप देखें पाकिस्तान में जाएं, ऐसा नहीं होता, शायद किसी और मुल्क में नहीं होता कि हम यहाँ आते हैं, मुसलमान हमारे भाई वो सब कुछ खोलते हैं हमारे लिए, तैयार करते हैं, खाना खिलाते हैं और फिर हम यहाँ क्रिसमस मनाते हैं। I like it very much and I think it's beautiful. You know, we are here as foreigners and we are feeling just happy here in Kashmir. We are feeling safe. It's nice if I go to a shop, even as a lady, no problems. It's just fine. Yes, we feel accepted. It's very nice. हमने यहाँ पर ये प्रेयर्स की कि यहाँ नहीं बल्कि सारे दुरुस्त मुल्क में हमारी शांति हो, कायम रहे, यहाँ शांति और मेल मिलाप, प्यार मोहब्बत, जैसा हमारा कश्मीर वादी में एक बड़ा अच्छा है ये मिसाल है कि हम सब प्यार से रहते हैं, यहाँ पर किसी को कोई मुश्किल नहीं होती, बल्कि हम हर खुशी को इकट्ठे सब मनाते हैं। तो देखा आपने कि किस तरह से कश्मीर घाटी में टूरिस्टों ने, स्थानीय लोगों ने क्रिसमस का त्यौहार मनाया और कश्मीरियत की जो तस्वीर है, इंसानियत की जो तस्वीर है, उसकी मिसाल पेश की। मुसलमानों ने, हिंदू भाइयों ने मिल करके, मुसलमानों ने, सभी कम्युनिटी के लोगों ने मिल करके क्रिसमस के त्यौहार के लिए, तभी तो हम कहते हैं कि भारत की गंगा जमनी तहजीब की जो झलक थी वो कश्मीर में क्रिसमस के मौके पर देखने को मिली। तो आज की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार। आइए